हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल टीचर्स। बात करेंगे बिहार स्टेट एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग आपका 30 मार्क्स का पूछा जा रहा है। और डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बेनिफिशियल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेसन इंट्रोडक्शन स्टेप्स इन क्लासरूम टीचिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग। पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ एसोसिएशन, साक्षर का नियम। तो अगर टीचर क्लासरूम में लेसन का इंट्रोडक्शन दे रहा है तो वो स्टूडेंट को कब सिखा पाएगा, कब समझा पाएगा? जब स्टूडेंट सीखने को तत्पर होगा। तो इसमें कौन सा लॉ होगा? लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हेल्प इन न्यू टाइप ऑफ लर्निंग देन इट इज़ कॉल्ड। यदि पूर्व ज्ञान अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? निगेटिव ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। पॉजिटिव ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, प्रशिक्षण स्थानांतरण। लर्निंग, सीखना। यदि प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस आपको न्यू टाइप की लर्निंग में क्या हेल्प प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या होगा? सकारात्मक प्रशिक्षण होगा, यानी कि पॉजिटिव ट्रेनिंग ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? लर्निंग कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। या लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग इज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इसमें क्या है? ये भी सही है, लर्निंग जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। लर्निंग ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म है। एंड ये क्या है? एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये भी सही है। और इसमें पूछा क्या गया है? अधिगम की जो विशेषता नहीं है वो क्या नहीं है? अवलोकन जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी किया जाता है। तो ये क्या होगा? आपका रॉन्ग होगा, और यही क्या है? आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लर्निंग प्लेटो। लर्निंग प्लेटो का कारण क्या नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है, क्या नहीं है? लिमिट ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की सीमा। नॉन कोऑपरेशन ऑफ द स्कूल, यानी कि विद्यालय का असहयोग। फिजिकल लिमिटेशन, शारीरिक सीमा। लिमिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सीमा। तो अधिगम के पठार का कारण नहीं हो सकता है। प्रेरणा की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ मोटिवेशन, ये भी होगा। फिजिकल लिमिटेशन भी होगा, लिमिट ऑफ नॉलेज भी होगा। नहीं है तो क्या नहीं है? नॉन कोऑपरेशन ऑफ द स्कूल, यानी कि विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग एबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? हेरिडिटी, आनुवंशिकता, एनवायरनमेंट, वातावरण, ट्रेनिंग एजुकेशन, प्रशिक्षण शिक्षण, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। तो जो अधिगम क्षमता है वो किससे प्रभावित नहीं होती? हेरिडिटी से होगी, एनवायरनमेंट से भी होगी, ट्रेनिंग एजुकेशन से भी होगी। अगर नहीं होगी तो वो किससे नहीं होगी? नेशनैलिटी, यानी कि अधिगम क्षमता पर, लर्निंग एबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा नेशनैलिटी का, राष्ट्रीयता का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लक्चुएशन इन वॉइस ड्यूरिंग टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। क्या है? स्टिमुलस चेंज स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कॉम्प्लीशन स्किल, समापन कौशल। रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्वलन कौशल। या इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल। तो जो शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव आता है वो क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी कि स्टिमुलस चेंज स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फ्रेमवर्क दैट टॉक्स अबाउट
कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। उस ढांचे का नाम बताइए जो शिक्षण और सीखने की रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात करता है। कौन सा करता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2020 या NCF 2009 या फिर NCF 2005। तो क्या होगा राइट आंसर? रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किस में बात की गई है? जो सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण है बात की गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 में कहा गया है इन विच टाइप ऑफ टीचिंग मेथड टीचर्स रोल इज ऑल pervasive and students' role is limited to obedience only। किस प्रकार शिक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका केवल आज्ञाकारिता तक ही सीमित होती है? क्या है? कमांड मेथड, आदेश पद्धति, मिरर मेथड, दर्पण पद्धति, होल पार्ट होल मेथड, संपूर्ण खंड संपूर्ण पद्धति या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड निरूपण पद्धति। तो शिक्षक की भूमिका केवल आज्ञाकारिता तक ही सीमित हो तो उसमें क्या है? आदेश पद्धति यानी कि कमांड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ लेसन प्लान शुड बी। पाठ योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स एंड अंडरस्टैंडेबल, जटिल और समझने योग्य। टेक्निकल टर्म्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड यानी कि तकनीकी शब्द को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। या वेरी प्रिसाइज एंड द पॉइंट, सटीक और संगत। क्लियर एंड डिफ़िकल्ट वर्ड, स्पष्ट और कठिन। तो जो पाठ योजना की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चा आसानी से समझ सके। तो कैसी हो? सटीक और संगत हो यानी कि वेरी प्रिसाइज एंड द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम neglects is as important as what it advocates for is related to which of the following type of curriculum। अवलोकन पाठ्यक्रम जिस चीज़ की अपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसकी वकालत करता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित है? क्या है? प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम यानी कि प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हों। छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है? जो कि बच्चे को पहले से नॉलेज रहता है, अपनी फैमिली से वो सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है। नेक्स्ट है मुख्य पाठ्यक्रम जो कोर कैरिकुलम है या शून्य पाठचर्या नल कैरिकुलम। तो अवलोकन पाठ्यक्रम जिस चीज़ की अपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह उसकी वकालत करता है। तो ये क्या होगा? नल कैरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और जो समझाया है पढ़ा है वो आपके अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।